हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे टाइटल देख ही सकते हैं, CSIR नेट फिजिक्स, हाउ मैनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट क्वालिफाई CSIR नेट एग्जाम्स। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको CSIR नेट एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए कि हमारा CSIR नेट का एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे CSIR नेट एंड JRF दोनों के लिए ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो कितने एग्जाम्स करने कितने क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आप यहाँ पे JRF एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो हम यहाँ पे ओवरऑल JRF को लेके ही चलेंगे। ठीक है, कि अगर आप JRF में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नेट तो हो ही जाना है। ठीक है, तो आज का यही हमारा वीडियो होने वाला है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, है ना, फॉर क्वालिफाइंग CSIR नेट एग्जाम इन फिजिकल साइंस। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक QR कोड है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप देख सकते हैं ललित सर टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप फटाफट से मोबाइल से इसको स्कैन कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको हमारे जो YT सेशंस होते हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आप मुझसे वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, और भी जो हमारा स्टडी मटेरियल है आपको वहाँ पे मिलता रहता है, और एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेट हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में देते रहते हैं। तो फटाफट से जाके उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा CSIR नेट एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। हालांकि अब हमारे पास यहाँ पे मुश्किल से 15 दिन का समय बचा है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, फिर भी मैं एक बार इसको रिव्यू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा यहाँ पे एग्जाम होता है वो आपका 3 पार्ट में होता है ना। तो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है। तो पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट B में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट C में आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मार्किंग, तो 2 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव मार्किंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 0.875 की नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे 1.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर हमको यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में कितने गिवन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, तो ये रहा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि टोटल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 75, है ना। तो आपके पास टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है, 75। आपको कितने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, तो आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ है, 20 क्वेश्चन यहाँ है, 20 क्वेश्चन यहाँ है, यानी कि 55 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस की यहाँ पे चॉइस दी गई है। तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस है क्वेश्चंस की, वो मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 75। ठीक है, आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट की, तो वो हमारे पास है यहाँ पर 55। तो अब आपके पास जो चॉइस हो गई क्वेश्चंस की, वो हमारे पास कितनी है दोस्तों, 20। मतलब 20 क्वेश्चन तो सोता ही आपको CSIR नेट वाले कह रहे हैं कि आपके पास चॉइस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमको कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है पार्ट A। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको अपना पार्ट A। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका पार्ट A, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास पार्ट A है, ये पार्ट B है, और ये पार्ट C है। अब मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन हम अपने हर पार्ट में करते हैं, है ना, फॉर अ सेफ स्कोर। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ अटेम्प्ट करे, 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ अटेम्प्ट करे, और 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट करे, है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हम 10-10 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन पार्ट A में करते हो तो 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे हो गए आपके 20 मार्क्स। ठीक है, 3.5 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे हो गए आपके 35 मार्क, और यहाँ पे आपके हो गए हैं 50 नंबर। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर
आप लोगों ने करा है पार्ट सी में, 35 मार्क्स का पेपर आप लोगों ने करा है पार्ट बी में, और 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आप लोगों ने करा है पार्ट ए में। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर देते हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि इन सभी को ऐड करने पे हमारा जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है आपका 105 मार्क्स का, है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपने 105 नंबर का पेपर यहाँ पे सॉल्व किया है। और आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करे, तो अगर हम देखें तो हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमारे कितने हैं यहाँ पे 30। मतलब कहने का यह है कि अगर आप 10-10 क्वेश्चंस भी हर पार्ट में करते हो तो आपने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपके 105 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब लेकिन बात ये होती है कि यार एग्जैक्ट तो आप यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो हम इसको थोड़ा सा गणित समझते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करे, है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, हो सकता है इसमें 8 करे, इसमें 12 कर दिए, ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपने 15 करे, है ना, और या हो सकता है कि आपने इसमें 11 करे, 12 करे, और इसमें आपने 4-5 ही करे। तो कुल मिला के आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा सा अपना यहाँ पे कैलकुलेशन बैठानी है कि आपको इस तरीके से, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 30 क्वेश्चन ये करते हो, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, और 10 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे करते हो, अब यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 20 में से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के कर दो, हो सकता है कि पेपर का लेवल क्या हो। तो अगर आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे करते हो, ठीक है, हो सकता है 12 क्वेश्चन आप यहाँ करते हो, और उसी तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हो, तो ऑन एवरेज अगर आप यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चंस कर ले जाते हो, या हो सकता है मैं आपसे मोटा मोटा बोलूं कि आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पकड़ के चलने हैं, है ना, ऊपर नीचे अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, है ना, 40 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, ठीक है, कि चलो बहुत टॉपर बच्चे हो, आपने 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और करने कितने थे आपको 55, तो 55 में से भी आपने कितने करे यहाँ पे 40, तो 15 क्वेश्चन की चॉइस आपने खुद को दे दी यहाँ से, है ना। तो देखो 20 क्वेश्चन की चॉइस ऑलरेडी थी, 15 क्वेश्चन आपने और छोड़ दिए, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपने 35 क्वेश्चंस की चॉइस यहाँ पे ली है। मतलब आपने क्या देखा कि भाई 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, उसमें से 35 क्वेश्चंस तो आप खुद ही छोड़ रहे हो, है ना। 20 क्वेश्चन की चॉइस आपको CSIR नेट दे रहा है, और 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। ये भी मैं 40 क्वेश्चन बहुत बता रहा हूँ, अगर आप 35, 28, 32 क्वेश्चन भी करते हो, और अगर आपने सही किया है तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आप इस सेफ स्कोर के पास आ गए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपके 90+, 95+ मार्क्स आ जाते हैं तो आपका JRF यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो भाई कुल मिला के अगर आप यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स 30 to 35 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर ले हो तो यू विल गेट JRF, है ना, इन फिजिकल साइंस, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इसके ऊपर एनालिसिस था। हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यार कम से कम 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और अगर आप 10 में इसमें ज़्यादा कर लेते हो इसमें, तो ये एक मोटा मोटा एवरेज है, ठीक है। तो ये रहा। और अगर दोस्तों आपको इसी तरीके से मेरे साथ यहाँ पे पढ़ना है तो आप मेरा ये कोड है ललित के, आप यहाँ पे इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। इस कोड का यूज़ करने से आपको जो हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो CSIR नेट का जो बैच है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।